Hi everyone, myself Dr. Subhas Mishra. I am a microbiologist and today आज जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो होली और हेल्थ है। जब होली की बात करते हैं तो खुशी की बात होती है, कलर की बात होती है, रंग की बात होती है। हर एक दूसरे से मिलते हैं, कलर लगाते हैं एक दूसरे को और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन कई बार इस कलर की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले आपको कुछ इमेज दिखाते हैं। इस सारे इमेजेस को जब आप देखते हैं तो किसी को आई का इन्फेक्शन है, किसी को स्किन का इन्फेक्शन है, किसी को कफिंग हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स कलर्स के वजह से है। तो थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि while the festival of color brings an opportunity to connect, rejoice and rejuvenate, not being careful while playing colors can invite major health trouble from allergies to respiratory infections. जब होली की बात आती है तो एक दूसरे से कनेक्ट होने की बात आती है, एक दूसरे से मिलने की बात आती है, साथ में मिल करके एक दूसरे के साथ रंग अबीर खेलने की बात आती है, एक उत्साह की बात आती है, रिजॉइस की बात आती है, फन की बात आती है। लेकिन अगर इसी को सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो क्या होता है, एलर्जी से लेकर के और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंफेक्शंस हो सकता है। अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में कई सारे रिस्क के प्रॉब्लम आ सकते हैं कलर के वजह से, और इवन डिजेबिलिटीज भी हो सकता है। आखिर क्या है इस कलर के अंदर, क्यों हम इस कलर को कह रहे हैं कि इस कलर से एलर्जी से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम तक का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कहते हैं द हजार्डस केमिकल एंड सब्सटेंसेस इन होली कलर लाइक हैवी मेटल्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स कैन हैव अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर स्किन, आइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो कलर है, मार्केट में जो कलर अवेलेबल हैं उसमें ज़्यादातर कलर्स के अंदर में हैवी मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। ये जो मेटल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो क्या करता है, स्किन का इन्फेक्शन करता है, आई का इन्फेक्शन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन करता है, जो कि आपने पिछले स्लाइड्स में देखा है। डिस्कस करते हैं कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई, तो क्या करता है, होली कलर कैन ऑल्सो लीड अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। द कलर कैन इंटर द माउथ and aggravate conditions such as asthma, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease. ये एलर्जी तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ ही साथ अस्थमा का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके वजह से ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, लगातार म्यूकस का प्रोडक्शन, बलगम का निर्माण होना शुरू हो जाता है और क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकता है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं और इस सब्सटेंसेस में हैवी मेटल्स हैं, इसमें मरकरी भी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस हैवी केमिकल की वजह से किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें, आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि आयरन कैन इंक्रीज स्किन सेंसिटिविटी। कई बार आयरन के वजह से भी स्किन का सेंसिटिविटी लाइट से बढ़ जाता है। सिलिका के होने के कारण जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है, चाहे वो स्किन का जो हमने दिखाया इमेज में और आपको बताया कि इससे एलर्जी हो रहा है, इसके द्वारा स्किन में ड्राइनेस हो रहा है। मैंने बताया आपको कि लंग्स के अंदर में, ब्रोंकस के अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो रहा है। इसके साथ साथ किडनी, लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकता है। आयरन के वजह से भी परेशानी हो सकती है, सिलिका के वजह से भी परेशानी हो सकती है। आगे डिस्कस करते हैं। आई की बात करते हैं तो कहता है द होली कलर्स आर मेड अप ऑफ हजार्डस केमिकल लाइक मरकरी, एस्बेस्टस, सिलिका, मिका एंड लीड विच आर टॉक्सिक इन स्किन एंड आईज। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये आई के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होता है। Eye problems like allergy, coronal aberrations, conjunctivitis and eye injuries are seen.
Furthermore, an allergic reaction can cause reddening, swelling and watery eyes. आंख लाल भी हो सकता है, आंख के कंजक्टिवा में प्रॉब्लम आ सकती है, आंख से पानी लगातार आ सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, सूजन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके साथ साथ स्किन का इन्फेक्शन मैंने आप डिस्कस किया था पहले भी और फिर से बता रहा हूं कि होली कलर्स में जो मेटल्स हैं उसके वजह से उस या ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स है उसके अंदर में, जिसके वजह से बहुत सारे स्किन का प्रॉब्लम आ सकता है, एलर्जी हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, रैशेस है, ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं क्या आपको सजेशन दे रहा हूं, क्या आप होली में होली ना मनाएं? बिल्कुल मनाएं, पूरी खुशी के साथ होली को मनाएं, लेकिन क्या ध्यान रखें, यूजिंग ऑर्गेनिक एंड अ केमिकल फ्री कलर्स। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री कलर्स का इस्तेमाल करें, जिसमें क्या है ये ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री कलर्स, ये प्लांट के लीव्स से, फ्लावर से प्रिपेयर होता है और मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर सही ऑर्गेनिक कलर्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आप इस सब चीजों से बच सकते हैं। जब आप होली में रंग खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सन स्क्रीन, सन ग्लास का प्रयोग करें, जिससे आपका आंख क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप जब आपने कलर का इस्तेमाल किया हुआ है तो उस हाथ से अपने आंखों को ना छुएं, पूरे कपड़े का प्रयोग करें। ये छोटे छोटे सावधानी को अगर आप प्रयोग करते हैं तो उपयोग में लाते हैं तो आप क्या होंगे, इस सब चीजों से बच पाएंगे और होली को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि क्या क्या केमिकल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से हमें रंग का यूज करके और अपने आप को होली भी मनाना है और स्वस्थ भी रखना है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लोगों तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।